हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान कार्बन तथा इनके यौगिक के बारे में। इसमें की ढेर सारी टॉपिक, कुछ टॉपिक आपको लिंक में दिया गया है, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ाएंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीन टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में IUPAC नाम लिखने के लिए पूछा जाता है। इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कार्बन के 10 नाम। कार्बन के कितने नाम? 10 कार्बन के नाम जान लेते हैं। यहाँ पे कार्बन के नाम जानेंगे। नंबर 1 मेथ, नंबर 2 एथ, नंबर 3 प्रोप, नंबर 4 ब्यूट, नंबर 5 पेंट, नंबर 5 पेंट, नंबर 6 हेक्स, नंबर 7 हेप्ट, नंबर 8 ऑक्ट, नंबर 9 नॉन या नन, नॉन या नन, नंबर 10 डेक। नंबर 10 क्या है? डेक है। यही 10 कार्बन के नाम हमें तैयार रखना है। 10 कार्बन के नाम तैयार करना है। उसके आगे 1 डेक, 2 डेक, 3 डेक, 4 डेक ऐसे करके आगे जाएंगे। ठीक है, तो हमें 10 कार्बन के नाम, इंटर तक 10 ही कार्बन के नाम हमें आवश्यकता है। तो यहां पे हम आज पढ़ेंगे क्या? एल्केन। किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, सॉरी क्या, एल्कीन। अगला क्या है? एल्काइन। इनके सूत्र कैसे लिखे जाएंगे? ट्रिक के साथ। थोड़ा सा साइड में लिखते हैं तो हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है वो सब हमें ग्राफ में बना देते हैं। आप सारणी में बना लीजिए। सारणी में क्या बना लेंगे? नाम बना लेंगे, हमें क्या क्या इसके बारे में जानकारी करना है। पहले क्या जानेंगे? एल्केन क्या है? एल्केन के बारे में। उसके बाद एल्कीन जानेंगे। उसके बाद एल्काइन जानेंगे। एल्काइन, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखेंगे? पहले हम जानेंगे तीनों का क्या सामान्य सूत्र। क्या जानेंगे? सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र क्या होते हैं? तीनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? ट्रिक के द्वारा आप निकाल सकते हैं। क्या? सब में क्या लगेगा? CnH2n, 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 तीनों में है, तीनों में है। पहले वाले में 2 जोड़ दिया जाता है, दूसरे को छोड़ दीजिए, चौथे में घटा दीजिए, तीसरे में घटा दीजिए। पहले में 2 जोड़ दीजिए, दूसरे में छोड़ दीजिए, तीसरे में घटा दीजिए। ठीक, ये हमारा सूत्र हो गया। अब क्या जानेंगे? अब जानेंगे इसमें बंध कितने पाए जाते हैं। क्या जानेंगे? बंध। कौन से बंध? एकल बंध। एकल बंध पाया जाता है। इसमें द्विक बंध, द्विक बंध, ठीक है। कौन सा? द्विक बंध। इसमें त्रिक बंध, त्रिक बंध पाया जाता है, ठीक है, त्रिक बंध। अब क्या जानेंगे? अब इसमें जानेंगे
जब एकल बंध पाया जाता है, द्विग बंध पाया जाता है, त्रिक बंध पाया जाता है, तो क्या लगाते हैं, क्या लिखने में, IUPAC नाम लिखने में, IUPAC नाम, IUPAC नाम लिखने में जब एकल बंध पाया जाएगा तो क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। द्विग बंध पाया जाएगा तो क्या लगाएंगे, इन। हेडिंग में छिपा है देखिए एन, इसमें देखिए इन, क्या है, इन है। इसके हेडिंग में आइन है। कब लगेगा, त्रिक बंध लग रहेगा तो, जिसमें त्रिक बंध रहेगा उसे आइन लगाएंगे। ये तो आपका क्या हो गया, IUPAC नाम लिखने में। अब प्रथम सदस्य तीनों का क्या होगा, कौन सा, प्रथम सदस्य, प्रथम सदस्य देखेंगे, ठीक है। प्रथम सदस्य क्या होगा, इसका प्रथम सदस्य मेथेन, इसका प्रथम सदस्य एथीन, इसका प्रथम सदस्य एथाइन। यही हमारा पूरा का पूरा फंक्शन है, यही हमारा सारणी है। तो इसे आप बना लीजिए और तीनों पे परिभाषा कैसे हमें लिखना है, परिभाषा आप समझ लीजिए। तीनों की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, तीनों की परिभाषा बहुत ही आसान है। एक साथ तीनों की परिभाषा हमें लिखना है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक, पढ़ क्या रहे हैं, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं ना। तो ध्यान से सुनिए, परिभाषा क्या होगी। पहले जानेंगे हम एल्केन की, किसकी, एल्केन की परिभाषा क्या होगा, वे कार्बनिक यौगिक, क्या, वे कार्बनिक यौगिक जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है उसे एल्केन कहते हैं। इसमें एकल बंध पाया जाता है, इसमें एकल बंध पाया जाता है। इसका IUPAC नाम लिखने के लिए एन का प्रयोग करते हैं। इसका प्रथम सदस्य, इसका प्रथम सदस्य किसका, इसका प्रथम सदस्य मेथेन होता है। परिभाषा खत्म। क्या कहा, वे कार्बनिक यौगिक जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है उसे एल्केन कहते हैं। इसमें एकल बंध पाया जाता है, इसमें एकल बंध पाया जाता है। इसका IUPAC नाम लिखने के लिए एन का प्रयोग करते हैं। इसमें इसका प्रथम सदस्य का नाम मेथेन होता है। वैसे इसका परिभाषा। अब क्या, एल्कीन का, वे कार्बनिक यौगिक जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है उसे एल्कीन कहते हैं, उसे एल्कीन कहते हैं। इसमें द्विग बंध पाया जाता है, इसमें द्विग बंध पाया जाता है, इसमें क्या, द्विग बंध पाया जाता है। इसका IUPAC नाम लिखने के लिए अनुलग्न के रूप में, अनुलग्न के रूप में इसमें एन का प्रयोग करते हैं। IUPAC नाम लिखने के लिए अनुलग्न के रूप में इन का प्रयोग करते हैं। किसका, इन का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, जब डबल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक। इसका प्रथम सदस्य का नाम एथीन है, इसका प्रथम सदस्य का नाम एथीन है, ठीक है। अभी हम आगे बताएंगे क्या, संरचना बना करके कि इसका मेथीन क्यों नहीं हुआ, एथीन क्यों हो रहा है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। अब जानते हैं एल्काइन की परिभाषा। वे कार्बनिक यौगिक जिसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है उसे एल्काइन कहते हैं। इसमें त्रिक बंध पाया जाता है, इसमें त्रिक बंध पाया जाता है। इसका IUPAC नाम लिखने के लिए अनुलग्न के रूप में आयन का प्रयोग करते हैं, अनुलग्न के रूप में आयन का प्रयोग करते हैं। इसका प्रथम सदस्य का नाम एथाइन है, ठीक। इसका प्रथम सदस्य का नाम एथाइन है।
जहां स्मॉल n कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक, समझ में आ गया। अब चलते हैं इसका क्या IUPAC नाम निकालना सीखते हैं। IUPAC नाम कैसे निकाला जाएगा। पहले हम जानेंगे एल्केन का। किसका जानेंगे? एल्केन का। आपने सारणी बना लिया होगा, मिटा रहे हैं। देखिए अब इसका IUPAC नाम देखेंगे किसका। एल्केन का IUPAC नाम निकालना सीखेंगे। सूत्र हमारा क्या था? CnH2n+2। n बराबर क्या रखे? 1 रखेंगे तो क्या आएगा? C1H, 2 एकन्नम 2 और 2 जोड़ देंगे तो 4। संरचना क्या बन जाएगी इसकी? इसकी संरचना बन जाएगा एक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, हाइड्रोजन की 1। अब एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम मेथ, एक कार्बन का नाम क्या हो गया? IUPAC नाम। IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन का नाम मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन, तो क्या हो गया? मेथेन। ठीक है, अब n बराबर 2 रखते हैं तो C2H, 2 दूना 4, 2 6। संरचना 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, तो देखिए इसकी कितनी बैलेंस है? 1 है, 3 खाली है, 1 2 3। इसकी 1 है, 1 2 3, 4 हो गए। देखिए कैसे, 1 2 3 4। ये वाला जो बीच में है वो दोनों कार्बनों को बैलेंस करने में काउंटिंग किया जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन था 2 कार्बन के साथ, हो गया। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? दो कार्बन का नाम एथ है। 2 कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड लगे हैं? 1। तो एकल बंध के लिए हेडिंग में है एन, तो क्या हो गया इसका नाम? एथेन हो गया। IUPAC नाम क्या हो गया? एथेन हो गया। अनुलग्न के रूप में एन का प्रयोग करते हैं। किसका? अनुलग्न के रूप में एन का प्रयोग करते हैं। अब इसी प्रकार से n बराबर, अगर कार्बन की संख्या 3 रही तो प्रोपेन, 4 रहा तो ब्यूटेन, 5 रहा पेंटेन, 6 रहा तो हेक्सेन, 7 आएगा तो हेप्टेन, 8 आएगा तो ऑक्टेन, 9 आएगा तो नोनेन, 10 आएगा तो डेकेन। एक हम ले लेते हैं पहले नीचे से एक आध दो कर लेते हैं। कैसे करते हैं? n बराबर क्या रख दें? 10 रखते हैं, क्या हो जाएगा? C10। यहाँ पे 10 रखा तो C10 हो गया। यच 10 दूना 20, 20 में 2 जोड़ देंगे तो 22 हो गया। संरचना बनाते हैं। कितने कार्बन है? 10। 10 कार्बनों का रिंग जैसे चैन बनता ना, एक कड़ी से एक कड़ी जुड़ी रहती है, वैसे इसकी रिंग बनेगी। 10 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हाइड्रोजन है? 22। तो 22 हाइड्रोजन हमें सब पे लगाना है, एक कार्बन पे 22 नहीं, सभी को ले करके 22 हाइड्रोजन हमें लगाने हैं। कैसे लगाएंगे? इस कार्बन पे कितने बैलेंस खाली है? 3। कैसे? एक कंप्लीट है, कार्बन की संयुक्ता 4 होती है लेकिन एक ही बॉन्ड इसकी बैलेंस है, तो इस पे 3 लगाएंगे। 1 2 3। इस पे कितने हैं? 2 कंप्लीट है। 2 कार्बनों के, इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है
ये दोनों कार्बनों को बैलेंस करेगा। उसी प्रकार से ये जो है दोनों कार्बन को, ये जो है दोनों कार्बन, ये दोनों बीच बीच में दोनों कार्बनों को बैलेंस करेगा। तो इस पे कितने बॉन्ड हैं? एक दो है, दो खाली है। इसमें एक दो है, दो खाली है। इसमें एक दो, दो खाली हैं। इस पे भी उसी प्रकार से, सब पे उसी प्रकार से दो दो खाली है, लगा देंगे। अब लास्ट वाले पे कितना खाली है? एक बैलेंस पूरा है, एक तीन खाली है, लगा दिया। अब काउंटिंग करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हो गए 22 हाइड्रोजन। अब इसका आईयूपीएससी नाम क्या हो जाएगा? आईयूपीएससी, आईयूपीएससी नाम। जब तक आप इसे नहीं लिखोगे तब तक आईयूपीएससी नाम नहीं माना जाएगा। वो उसे गलत काट देगा, एग्जामिनर गलत काट देगा, आपके टीचर भी गलत काट देंगे। जब तक आप आईयूपीएससी नाम नहीं लिखेंगे और उसके बाद इसका नाम नहीं लिखेंगे तब तक गलत काट दिया जाएगा। आप सोचो सीधा डायरेक्ट हम क्या लिख दें? 10 कार्बन, 10 कार्बन का नाम दिख, और सभी कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध। एकल बंध के लिए एन का प्रयोग करते हैं, प्लस में एन। एन क्या है? अनुलग्न के रूप में प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? डेकेन। डेकेन हो गया। आप सीधा डायरेक्ट डेकेन लिखकर चले आएंगे तो आपके एग्जामिनर या आपके टीचर क्या काट देंगे? गलत काट देंगे। क्यों? क्योंकि लिखे क्या हो? डेकेन। किसका डेकेन लिखे हो? क्यों डेकेन लिखे हो? नहीं पता ना, किसका होगा डेकेन? आईयूपीएससी नाम होगा, आईयूपीएससी नाम डेकेन होगा। जब तक आप इसे नहीं लिखोगे तब तक एग्जामिनर या टीचर आपके गलत काट देंगे। ठीक है, इस बात को नोट करके रखना, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? आईयूपीएससी नाम पढ़ रहे हैं ना, तो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है? आईयूपीएससी का पूरा नाम क्या होता है? आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। क्या? केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आईयूपीएससी का पूरा नाम क्या है? आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री, जिसे एक साथ मिलाकर क्या पढ़ते हैं? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब चलते हैं n बराबर 9 रखते हैं। n बराबर क्या रखेंगे? 9। सेम टू सेम इसी तरह होगा क्या? सेम टू सेम ऐसे ही होगा। इसे आप करके कर सकते हैं। आप करके जो कर सकते हैं वो कमेंट में यस बोले, जो नहीं कर सकते वो नो बोले। अगर नहीं आएगा तो हम उसे करके दिखाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या? ट्रिपल डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन। एल्कीन टॉपिक अब पढ़ते हैं। एल्कीन टॉपिक में हमें क्या होता है? सूत्र CnH2n। क्या है एल्कीन? एल्कीन, एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है। इसमें क्या होता है? n बराबर यदि हम 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखते हैं तो क्या होगा? C1H, 2 एकन्नम 2। अब एक कार्बन की संरचना बनाएंगे। कार्बन की संरचना कितनी होती है? 4, लेकिन इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 2। 2 हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। डबल बॉन्ड के साथ एक किसी के साथ जुड़ने का काम कर नहीं रहा है। जब काम नहीं कर रहा है तो ये प्रथम सदस्य नहीं होगा। एक कार्बन के लिए प्रथम सदस्य नहीं होगा। तो 2 कार्बन के लिए चलते हैं। n बराबर कितना रखेंगे? n बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C2H, 2 दूना 4। संरचना 2 कार्बन,
अब दो कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड पाए जाएंगे? डबल बॉन्ड। दो, चार हाइड्रोजन है, इसकी कितनी खाली है? दो कंप्लीट है, दो खाली है। इसकी कितनी कंप्लीट है? इसकी दो कंप्लीट है, दो खाली है। तो हाइड्रोजन लगा देते हैं, लग गया। अब आईपीएससी नाम इसका क्या हो जाएगा? दो कार्बन का नाम एथ। डबल बॉन्ड के लिए हेडिंग में है इन। इन जो है अनुलग्न का काम करेगा, एथ जो है पूर्व लग्न का। तो क्या नाम हो गया इसका? एथीन। इसका प्रथम सदस्य है। एल्कीन का प्रथम सदस्य हो गया। इसी प्रकार n बराबर 3 लेते हैं। n बराबर कितना? 3 लेते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। n बराबर 3 लेते हैं। n बराबर 3 लेंगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका? C3H, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हाइड्रोजन। 3 कार्बन की संरचना बनाते हैं। इसमें डबल बॉन्ड कहीं पर भी आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लगा दिया। अब देखिए इस कार्बन पे कितने बैलेंसी हैं? एक है, 3 खाली है। इस पे कितने हैं? 1 2 3 है, 1 खाली है। इस पे कितने? 2 हैं, 1 2 2 खाली हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन। 3 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन। 3 कार्बन का नाम प्रोप। डबल बॉन्ड आया इन, तो क्या हो गया? प्रोपीन नाम हो गया। इसी प्रकार से आगे बनता जाएगा। आप डबल बॉन्ड चाहे जहां लगा दो, पहले लगा सकते हो, लास्ट में लगा सकते हो, लेकिन बीच में लगाओगे तो क्या होगा? डबल बॉन्ड को कम अंक दिया जाएगा। डबल बॉन्ड को क्या करेंगे? कम अंक देंगे। कैसे? एक और देख लीजिए, एक एग्जांपल, इससे हम समाप्त करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड साइड में है तो आप चाहे जहां से काउंटिंग कर सकते हो, लेकिन बीच में आ गया तो कहां से करते हैं? करके दिखाते हैं आपको। तो उसका नाम क्या बनेगा? वो भी करके दिखाते हैं। n बराबर यदि हम 6 लेते हैं तो क्या होगा? कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 दूना 12। कार्बन की इसकी संरचना बनाते हैं 6 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6। अब डबल बॉन्ड यदि बीच में आ गया तो एक को छोड़कर यहां आ गया, यहां आ गया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। कितने बॉन्ड खाली हैं? 3, 1 2 3। एक कंप्लीट है, 3 लगा दिया। इसके कितने खाली हैं? 1 2 3 लगाए, एक खाली है। इसके कितने? 1 2 3, एक खाली है। इसके 2 खाली हैं, इसके 2 खाली हैं, इसके 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका नाम क्या होगा? ध्यान दीजिए, कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन का नाम हेक्स है। 6 कार्बन का नाम हेक्स जान गए, लेकिन डबल बॉन्ड किस कार्बन पे लगा है? डबल बॉन्ड किस कार्बन पे लगा है? उसे किस तरफ से काउंटिंग करना है? जिस तरफ से काउंटिंग करिए कि डबल बॉन्ड को कम अंक मिले, सबसे कम अंक मिले। अगर हम इधर से गिनते हैं तो क्या? 1 2 3 4, चौथे के बाद तुरंत मिल रहा है। इधर उधर से तो चौथे पे मिल रहा है। किस पे मिल रहा है? चौथे पे मिल रहा है। अगर इधर से गिनते हैं तो 1 2, दूसरे के तुरंत मिल रहा है ना, यानी कि हमें इधर से गिनना पड़ेगा। किधर से? इधर से। किस पे मिला? 2। 2 के बाद तुरंत मिला तो 2 लगा देंगे। कितने कार्बन? 6 का हेक्स। हेक्स हो गया। डबल बॉन्ड के लिए इन, तो हो गया हेक्सीन। 2 हेक्सीन। इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा? 2 हेक्सीन। बीच में डबल बॉन्ड आया तो कम अंक देना है। इसी प्रकार ट्रिपल बॉन्ड का भी होगा, जब बीच में आएगा तो कम अंक देंगे। चलिए एल्काइन का देख लेते हैं। इसी प्रकार से आप सारे के सारे 10 कार्बन पे आईपीएससी नाम निकाल सकते हैं। इसके 9 ही होंगे, 10 नहीं होगा, क्यों? पहले कार्बन इसका प्रथम सदस्य नहीं होगा, हम पहले आपको प्रूव कर दिए हैं।
चलिए अब देखते हैं एल्काइन का। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C1H2 इंटू 1-2, C1H 2 एकन्नम 2 -2। अब 2 में से 2 गए तो 1H क्या हो गया, 0। हाइड्रोजन तो खत्म हो गया। तो क्या इसका प्रथम सदस्य ट्रिपल बॉन्ड कहीं लगेगा? जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो क्या ये है, प्रथम सदस्य नहीं होगा। कितने कार्बन पे, एक कार्बन पे। ठीक, अब चलते हैं n बराबर 2 रखते हैं। n बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, C2H 2 इंटू 2-2, C2 इंटू 2 दूना 4, 4 में से 2 गए तो C2H, 4 में से 2 गए 2। कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। अब ये ट्रिपल बॉन्ड इसमें लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। इसका एक बैलेंस खाली है, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, इसका एक बैलेंस खाली है, इधर लगा दो। 4 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। 2 कार्बन का नाम वहां से लेंगे, एथ है। अब डबल प्लस में क्या लग जाएगा ट्रिपल बॉन्ड का, हेडिंग में है आइन। आइन जो है अनुलग्न है, ये जो है पूर्व लग्न है। इसका यूपीएससी नाम क्या हो गया, एथाइन। यही आपका प्रथम सदस्य किसका, एल्काइन का प्रथम सदस्य एथाइन हो गया। इसी प्रकार से जैसे डबल बॉन्ड का आप निकाले वैसे ट्रिपल बॉन्ड का आप निकाल सकते हो। ट्रिपल बॉन्ड को साइड में आप चाहे जहां लगा दो, कोई काउंटिंग नहीं करना है। बीच में लग गया तो आपको काउंटिंग करना है, कहां से, ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक देना है। तो एक उदाहरण देख लेते हैं इसका। ट्रिपल बॉन्ड जब बीच में आ जाए, साइड में तो आप जान सकते हो, साइड में चाहे जहां लगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन का प्रयोग करेंगे, बस ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन का प्रयोग करेंगे। यदि ट्रिपल बॉन्ड बीच में लग गया तो एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अभी डबल बॉन्ड का किए थे वैसे ट्रिपल बॉन्ड का भी करेंगे। n बराबर यहां आपके लेते हैं हम 8, तो क्या हो जाएगा C8H, 8 दूना 16, 16 में 2 गए, 16 में 2 गए 14। 8 कार्बन का रिंग बनाते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन हो गए। 14 हाइड्रोजन को हमें लगाना है इसके साथ। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड आयन है ना, आयन के सूत्र में रखे हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगा दें, बीच में आप चाहे जहां लगा दो। हम अगली बार 2 कार्बन पहला छोड़ के दूसरे कार्बन पे लगाया था, अब की 2 छोड़कर तीसरे कार्बन पे लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसमें कितने बॉन्ड खाली हैं, 1 कंप्लीट है, 3 खाली है। इसमें कितने, 1 2 लगा है, 2 खाली है। इसमें कितने, 1 2 3 4 कंप्लीट है। इसपे 1 2 3 4 कंप्लीट है। इसपे कितने, 1 2 लगे हैं, 2 खाली हैं। इसपे 2 खाली है, इसपे भी 2 खाली है, इसपे 3 खाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। अब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आया, बीच में आया, तो कंफ्यूजन होना नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ से काउंटिंग करना है। हमें वहां से काउंटिंग करना है जहां से कि ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिले। क्या, कम अंक मिले। इधर से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 के बाद तुरंत आया 6 7 8। यहां उधर से गिन रहे हैं तो 5 के बाद आ रहा है, इधर से गिन कर देखते हैं, 1 2 3, 3 के बाद तुरंत आया। इधर से जब काउंटिंग कर रहे हैं तो कम अंक मिल रहा है,
कम अंक मिल रहा है, उधर से अधिक। और हमें देना क्या है, इसे कम अंक देना है। कितने कार्बन पे तुरंत मिला, 3, 3 लिख देंगे। 8 कार्बन का नाम आक्ट है, तो आक्ट लिखेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, तो आक्टाइन हो जाएगा। क्या नाम हो गया इसका, 3 आक्टाइन। 3 आक्टाइन हो गया। इसी प्रकार से कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, बीच में आ जाए तो आपको कम अंक देना है। क्या करना है, कम अंक देना है, अंक कम देना है, अधिक नहीं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।